और वो उसकी हकदार थी, जैसी उसकी प्रतिभा थी। मुझे तो बहुत ही खुशी हो रही है कि हमारे विद्यालय की छात्रा ने टॉप किया है और विज्ञान संकाय की है और बहुत ही मेधावी छात्रा है। नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार। अभी हम कटिहार जिले के संपत राज देवी 10+2 स्कूल में है, जहां रानी कुमारी जो है यही इसी स्कूल में पढ़ती थी, जो अभी जिला टॉप की हुई है। वो इस स्कूल में संतोष सर का नाम बोले थे कि हम उससे गाइडलाइन लेके हम अच्छे से पढ़ाई किए थे। आज हम सर से मिलने आए हुए हैं विद्यालय में ही। वो बताएंगे कि सर आप स्टूडेंट को क्या गाइडलाइन किए हैं जो इतना अच्छा नंबर ला रही है, और सब स्टूडेंट है जो मेरे चैनल के माध्यम से देखते हैं, इस क्षेत्र के ही हैं, वो भी कुछ सीख सके और वो पढ़ाई के प्रति जागरूक हो सके, रोजाना स्कूल आए, अच्छे से पढ़े। इसके लिए हम विस्तार पूर्वक जितने भी यहाँ पे सर हैं उनसे भी बात करेंगे। कुछ बीपीएससी के नए सर सब आए हुए हैं और उनका भी हमेशा शिकायत रहता है कि स्टूडेंट कम आते हैं, स्टूडेंट जागरूक नहीं है। तो ये सब चीज जो है दूर हो जाए कि स्टूडेंट आने के बाद स्कूल में क्लास करने के बाद उसको क्या मिलता है। वो जिला में भी टॉप कर सकती है, बिहार में भी टॉप कर सकती है विद्यालय आने से। यहाँ सब जो शिक्षक हैं सब अपने में टैलेंटेड हैं। अगर आप अच्छे से पढ़िएगा तो जरूर है कि अपना माँ बाप का नाम रोशन कीजिएगा। यहाँ पे सब सर बैठे हुए हैं। सर, आपके स्कूल से एक स्टूडेंट टॉप की है, वो क्या आप उनके बारे में जानते हैं क्या? थैंक यू सर, मुझे बहुत अच्छा लगा कि स्टूडेंट हमारे ही स्कूल की है, रानी कुमारी जो टॉप की है। और हम चाहेंगे कि इस क्षेत्र के जितने भी लोग हैं सभी लोग अपने बच्चों को यहाँ भेजें। यहाँ बहुत अच्छे शिक्षक आए हैं जो बीपीएससी से चयनित होकर के वेल क्वालिफाइड हैं सभी लोग, और सबको पढ़ाने का तरीका, उसका टीचिंग स्किल सबका बहुत अच्छा है। और जैसे हम लोग दक्ष में और विशेष कक्षा चलाते हैं जो कमजोर बच्चे रहते हैं उनके लिए, कि जो उनकी कमजोरी रहती है उनको बताया जाता है कि कहाँ कमजोरी है, उनको समझाया जाता है। और हम चाहेंगे कि इस क्षेत्र के अपने माध्यम से, आपके माध्यम से, कि इस क्षेत्र के सभी क्षेत्रवासी अपने बच्चों को यहाँ भेजें और बच्चे हमेशा कंटिन्यू क्लास में आए। बाकी हम लोग उन लोगों। सर, आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम डॉक्टर ब्रजेश कुमार यादव। सब्जेक्ट सर आपका? सब्जेक्ट पीजीटी हिंदी। मैम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रतिभा यादव है और मेरा सब्जेक्ट है बॉटनी +2 के लिए। तो जो बचिया है यहाँ का, तो पहले तो उनके घर पे गए थे, खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसके माँ बाप के आंखों में उनका खुशी दिख रहा था। उनकी मम्मी जो है आशा कर्मी है, जिनका तो वेतन भी ठीक से नहीं आता होगा, वो इस स्कूल का ही नाम लिए, यहाँ के शिक्षकों का नाम लिए। तो आपको कैसा लग रहा है कि जो? मुझे तो बहुत ही खुशी हो रही है कि हमारे विद्यालय की छात्रा ने टॉप किया है और विज्ञान संकाय की है और बहुत ही मेधावी छात्रा है, पढ़ाई में रुचि है और सेल्फ स्टडी भी उसने काफी किया, इस वजह से वो अच्छा अंक ला पाया। रानी कुमारी के बारे में अगर आपके मन में भी कुछ छवि है तो बता सकते हैं। क्लास में कैसी थी, किस तरह से पढ़ाई करती थी? विद्यालय में तो ऐसी कई बच्ची आती हैं, लेकिन रानी कुमारी की प्रतिभा जुनशील, बहुत ही मेधावी, पढ़ाई के लिए समर्पित, और उसका फोकस हमेशा स्टडी पर रहता था। और हमेशा जो है वो विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस जो है वो हम लोगों से करती थी। बहुत अपने आप में वो इच्छुक थी कि वह इंटर में भी अच्छा अंक लाए, लेकिन इंटर में आईसी के एग्जाम में उसने जो है जिला टॉप किया। इससे उसने विद्यालय का नाम रोशन किया, अपने माता पिता का नाम रोशन किया। इसके लिए हम आपके चैनल के माध्यम से उसको बहुत बहुत बधाई देते हैं और उसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और इस प्रकार का रिजल्ट आने से एक जो सबसे बड़ा इसका असर होता है कि बाकी बच्चियों पर भी उसका असर होता है। वो लोग भी उसको देखकर, उससे प्रेरणा लेकर आगे पढ़ना चाहते हैं। और हम आपके चैनल के माध्यम से यही अपने क्षेत्र के सभी बच्चियों को कहना चाहेंगे, छात्राओं को कहना चाहेंगे कि नए सत्र से जो वे निश्चित रूप से विद्यालय आए और यहाँ पर आकर जो शिक्षा दी जा रही है उसका लाभ उठाएं। और एक बार फिर से रानी कुमारी को उसकी इस अप्रत्याशित सफलता के लिए जो है बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई विद्यालय परिवार की ओर से। और वो उसकी हकदार थी, जैसी उसकी प्रतिभा थी। और आगे जो भी वो फील्ड चुने, जिधर भी जाना चाहे, उसके लिए शुभकामना है। वो बोलिए कि हमको जो है आईएएस बनना है। तो आईएएस बनना है तो निश्चित रूप से जिस प्रकार का लगन और मेहनत उसने दिखाया है, तो प्रतिभा की उसमें कोई कमी नहीं है।
और उनके अभिभावकों से भी हम अनुरोध करेंगे, उनके गार्जियन से भी अनुरोध करेंगे कि निश्चित रूप से उसको वो प्लेटफॉर्म दिया जाए। अगर उसको उचित मार्गदर्शन और प्लेटफॉर्म मिलेगा तो निश्चित रूप से वह जो बनना चाहती है, जो प्राप्त करना चाहती है, निश्चित रूप से उसको वो प्राप्त करेगी। गरीब स्टूडेंट के लिए क्या यूपीएससी निकालना पॉसिबल है? निश्चित रूप से पॉसिबल है। इसके कई उदाहरण इतिहास में जो है हैं। हमारे ही जिले के विगत 3-4 साल पहले कुमरी गांव से जो है शुभम कुमार आईएएस टॉपर किए थे यूपीएससी, और कई ऐसे विद्यार्थी हैं जिनमें जीवटता है। और अभी हाल फिलहाल उससे संबंधित एक मूवी भी आई 12th फेल, जिसमें उस प्रकार के बच्चों के लिए एक प्रेरणा है कि कैसे गरीब बच्चे भी यूपीएससी की तैयारी कर कर अच्छी रैंक पा सकते हैं, और जो भारत वर्ष का, जो हमारे देश का सबसे ऊंचा पद है, सबसे ऊंची नौकरी है, उसको प्राप्त कर सकते हैं। और निश्चित रूप से जिनमें प्रतिभा है उनको रोका नहीं जा सकता है। ये अमीरी गरीबी से इस चीज को आप रोक नहीं सकते हैं। टैलेंट जो है वो छिप नहीं सकता। जी सर। सर आपका नाम क्या है सर? संजय कुमार मेरा नाम हुआ। सर सब्जेक्ट? संजय हिंदी विषय हुआ मेरा। और खास करके जिस बच्चियों के बारे में आप हम बताना चाह रहे हैं, ये बच्चे मैंने आज तक इनको यही देखा कि किसी भी घंटी में इन्होंने जो है भागते हुए या मतलब जो है स्कूल के किसी भी काम में जो है निष्क्रिय, ऐसी कोई भावना नहीं। बहुत लगनशील, मतलब रेगुलर क्लास करते थे, क्लास कभी नहीं छोड़ी? कभी नहीं। यही तो स्कूल की, इस बच्चे की खासियत है। और खास करके इस स्कूल को जहां तक मैंने देखा है, आज तक लगभग 3 बच्चियां टॉप की है। 2017 में भी की थी, फिर उसके बाद भी, और यह भी की है। खास इस बच्चों में मैंने जो देखा वो तो और सबसे ज्यादा मतलब इसमें देखने को मिला कि सारी प्रतिभाएं इनमें निहित है। मतलब इस स्कूल का एक परंपरा बन गया है, जॉब करने का परंपरा है। ये तीसरा चांस है ये बच्चियां जो कि इस प्रकार से नाम कर रही है। लेकिन रानी कुमारी का जो अंक है, इतना अंक तो नहीं लाई, लेकिन जितना ही लाई वो जिला टॉपर रही है। सर आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम नंदलाल रजक हुआ, विषय बिजनेस स्टडी से हूँ। तो इस बार हम लोगों ने देखा कि रिजल्ट तो बढ़िया रानी का आया है। तो पहले तो सर कॉमर्स का सर शिक्षक बहुत कम मिलता था विद्यालय में, तो आज बिहार सरकार जो है इतने सारे शिक्षक दिए हैं। अब तो आईकॉम के लिए स्टूडेंट को भी यहाँ किसी तरह का दिक्कत नहीं होने वाला, क्योंकि सर देखिए बच्चे में स्किल रहता है ना, तभी बाहर जाके वो अच्छे काम को कर। को पढ़ाई के लेके जो है यहाँ का जो गांव ग्रामीण का गार्जियन है वो एक्टिव नहीं रहते हैं। तो यहाँ पे मैडम है जो महिला टीचर है, हम उनसे पूछेंगे कि ऐसे महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो जिस तरह का भी एक जिला टॉपर निकली है रानी कुमारी गांव ग्रामीण से, और बहुत सारे ऐसे रानी बने और वो भी टॉप करे। वही इसी से सीख मिलना चाहिए कि देखिए अगर आप लड़की को पढ़ने का मौका देंगे तो वो भी ऊंचे पद तक जा सकती है, कुछ नया कर सकती है। तो माँ बाप भेजते नहीं है, वो कुछ सीख नहीं पाते, कुछ कर नहीं पाते। तो एक ये ऐसा ही हमें उदाहरण दे दे के उसके गार्जियन को प्रेरित करना चाहिए। बीपीएससी में महिला शिक्षक बहुत इस बार आए हुए हैं, और ये उदाहरण है कि अगर महिला अगर पढ़ती है, अगर बच्चियां पढ़ती है, छात्र छात्राएं पढ़ती है, तो उनका भविष्य भी बन सकता है। जैसे रानी कुमारी बोल रही थी कि हमको आईएएस बनना है, क्या वो बन पाएगी? क्यों नहीं बन? पहले अपने में अगर है आत्मविश्वास है तो पहले हमें विश्वास रखना चाहिए कि हम कर पाएंगे कि नहीं। उसमें है तो वो जरूर कर पाएगी। हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मुझे वो चीज करना है तो करना है, उसके अंदर है तो वो पक्का करेगी। मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम पूनम कुमारी है। रानी कुमारी का रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा, पूरे जिला में वो टॉप की। रानी कुमारी से मेरी मुलाकात तो नहीं हुई है क्योंकि उसका एग्जाम हो चुका था, उसके बाद मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया। तो उसके रिजल्ट में मैं यहाँ के सभी पुराने शिक्षकों का तारीफ करती हूँ कि उन लोगों ने बहुत ही मेहनत किया, जो कि आज ये रिजल्ट देखने हम लोगों पर सरकार ने एक नई जिम्मेदारी दी है कि हम बीपीएससी वाले शिक्षक लाए हैं, उस पर भरोसा की है। तो हमारा हर संभव प्रयास रहेगा कि हम सरकार के भरोसे पे उतरे, लेकिन सिर्फ हमारे प्रयास से कुछ नहीं होना जब तक बच्चे नहीं आएंगे। तो हम आपके माध्यम से उन अभिभावक को कहना चाहेंगे जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं लगातार, वो बच्चों को स्कूल भेजे और हमसे पढ़वाएं। ट्यूशन कोचिंग अगर वो करवाते हैं तो वो उनकी इच्छा है, लेकिन हमारे स्कूल के टाइम में ट्यूशन कोचिंग नहीं चलने चाहिए। बच्चे 9 से 4 हमारे स्कूल में रहे, हमसे पढ़े, और फिर बच्चों का पूरा सहयोग मिलेगा, मेरा पूरा सहयोग। जिला टॉप ही नहीं करेगा, बिहार टॉप भी, बिहार टॉप करेगा, बिल्कुल करेगा। एक बच्चा नहीं 10 बच्चियां करेंगी।
एक बच्चियों को कौन पूछता है, 10 बच्चियां करेंगी। आखिर कोई भी बिहार टॉप करता है वो तो किसी स्कूल का बच्चा ही है, तो मेरे स्कूल का बच्चा क्यों नहीं होगा। जी जी जी। और वो पढ़ाई का मतलब वास्ता गरीब अमीर से बिल्कुल नहीं है। जो पढ़ना चाहेगा वो पढ़ेगा, मतलब जिसमें टैलेंट है वो आगे वो बढ़े। आगे बढ़ेगा, लेकिन उसके लिए उसको चाहिए कि नियमित विद्यालय आए, अनुशासित रहे और अपने शिक्षकों का मार्गदर्शन पर चले। क्योंकि अगर हम शिक्षक क्या करते हैं, किताब में सभी कुछ है, हम पढ़ाते नहीं हैं, हम बच्चों को गाइड करते हैं। हम सही दिशा निर्देश देंगे और बच्चे उसका पालन करेंगे तो एक नहीं सभी बच्चे अच्छे करेंगे। और एक रानी कुमारी नहीं 10 रानी कुमारी हमारे स्कूल से निकलेंगी, हमारे जिले से निकलेंगी। यही हमारी शुभकामना है। रानी देख लीजिए, ऐसे तो पहले ढूंढने से भी जो है संस्कृत शिक्षक नहीं मिलते थे। आज हर स्कूल में जितने भी पर्याप्त संकाय हैं, विषय हैं, सारे के यहाँ पे जो है सब शिक्षक बैठे हुए हैं। अब आने वाले समय में जो है जैसे मैम बोली कि जिला टॉप नहीं बिहार टॉप बहुत सारे बच्चियां करेगी और एक नहीं 10 करेंगे। तो यहाँ पे मैम एक हैं जिनसे हम बात करें। पहले तो अपना परिचय दे दीजिए, क्या नाम है आपका? मैं मंजू कुमारी, पुस्तकालय अध्यक्ष हूँ यहाँ इस जी विद्यालय जी, आप तो तब तो बच्चों के लिए जो भी विषय वस्तु हैं और उनको अगर पढ़ना है विद्यालय में बैठ के तो उसके लिए यहाँ पे बहुत सारा उपलब्ध है। तो यहाँ आप सरकार मैम ने रानी कुमारी के बारे में जानते हैं, कैसा पढ़ने में थी? रानी कुमारी पढ़ने में अच्छी थी। जी हाँ, बहुत अच्छी थी, आती थी स्कूल, आती भी थी, ऐसा नहीं कि नहीं आती थी, बहुत अच्छी थी पढ़ने में। और जो जितना मार्क्स लाई बहुत अच्छा लाई। उनके वो लायक थे। हाँ। का इस स्कूल में जो पहला पसंद था कि हमको जो है सर विशेषकर हमको गाइडलाइन किए थे, जिसके वजह से जो है हम इतना अच्छा रिजल्ट ला पाए और माँ बाप का नाम रोशन किए, अपने स्कूल का नाम रोशन किए। तो संतोष सर से हम बात करेंगे स्पेशली कि क्या गाइडलाइन दिए थे और किस तरह का वो स्टूडेंट थे, कैसे पढ़ते थे। यहाँ +2 के टीचर पहले से नहीं थे, तो सेकेंडरी के टीचर ही कुछ सब्जेक्ट उनको पढ़ा दिया करते थे, जिससे वो बहुत आगे बढ़ी। जैसे साइंस के टीचर थे उस समय, इंग्लिश के टीचर थे, तो यही सब लोग उसको मदद किए। मैथ के टीचर थे, सब सब्जेक्ट में उसको मदद मिली स्कूल से। उस समय +2 के टीचर यहाँ नहीं थे। तो उसका प्रतिभा तो खैर उसकी प्रतिभा के बारे में कुछ कहना बेकार है। वो देख के ही एक बार में समझ जाइए कि उसकी प्रतिभा क्या है। तो इसलिए उस सब की कोई कमी न है, आगे उसको बढ़ना है और निश्चित रूप से बढ़ेगी। जी, यूपीएससी का तैयारी करना चाहती है सर? निश्चित रूप से करेगी, निश्चित करेगी। तो इस तरह का शुभकामना जो है यहाँ पे सारे शिक्षकगण हैं जो अपने छात्र को दे रहे हैं। और सर जैसे बताएं कि उस समय तो बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 का जो है शिक्षक नहीं आए हुए थे, वैसे स्थिति में जो है सर जो है पूरा गाइडलाइन जो है अपने स्कूल के बच्चों को किए। आज तो देख लीजिए स्कूल हरा भरा है शिक्षकों से और सब सब्जेक्ट का जो है यहाँ पे शिक्षक है। जैसे कि मैम लोग बोले कि अगर अभी गार्जियन और अपने बच्चे को यहाँ रेगुलर भेजते हैं तो जरूर है कि वो जिला टॉप नहीं बिहार टॉप करेगी।